अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौजी मर्ज़ से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी दिल्ली स्टाइल में चने की दाल और गोश्त। तो ज़रूर बनाइएगा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। यकीन करें बहुत लजीज बनती है, जिसे आप बॉयल राइस के साथ, भगरे हुए चावल के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ, हर तरह से ये बहुत लजीज लगती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने यहाँ घी ले लिया था, और ये घी में बनाए। अगर किसी को थोड़ा मसला है घी का तो वो ऑयल में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है कड़ी पत्ते, तकरीबन 20 से 25 कड़ी पत्ते होंगे, और 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा। इसका लगाएंगे हम यहाँ पर तड़का। और जो प्याज जाएगी इसके अंदर बारीक आपने चॉप करनी है, बारीक स्लाइस कटिंग कर लें या चॉप कर लें। तो यहाँ आमलेट कटिंग प्याज भी डल सकती है, लेकिन मैंने यहाँ स्लाइस कटिंग कर लिया था, बहुत बारीक काटा था। और यहाँ पर इसको जब तड़का तैयार हो जाएगा तो हम यहाँ पर डालेंगे इसमें प्याज। तड़के को हमने जलाना नहीं है, बस हल्की सी खुशबू आए तो फ़ौरन आप उसमें प्याज डाल दें, क्योंकि प्याज को भी हमने गोल्डन करना है, तो उसके साथ भी मज़ीद ये और पकेगा। तो इसलिए तड़के को आपने जलाना नहीं है और तेज़ नहीं करना उसे। तो फ़ौरन प्याज डालें, और बस इस प्याज को जो है हमने बड़ी प्यार से इसको लाइट गोल्डन की तरफ लेकर आना है, थोड़ा सा डार्क थोड़ा सा लेकर आएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हो मुस्तकिल मैं चमचा चलाती जा रही हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है प्याज को लाल होने में। और अगर मैं तेज़ आंच कर दूँ तो 2 मिनट में हो जाएगी, लेकिन अंदर से वो कच्ची रहेगी। तो हमने प्याज को बड़े प्यार से करना है। और देख रहे होंगे आप कितना गोल्डन कलर आ चुका है। और ये मैं अब आपको दिखाती हूँ चमचे की मदद से। ये देखें आप, तो आपने ये कलर, खूबसूरत सा कलर लेकर आना है प्याज में। उसके बाद आप इसके अंदर डाल दें गोश्त, मटन डाल दें, बीफ डाल दें या चिकन डाल दें। तो ये तीनों गोश्त के साथ आप यही तरीका इस्तेमाल करें। और यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन के साथ अब इसकी करेंगे भुनाई। और बस गोश्त को जो भूनना है हमने यहाँ पर भूनना है अच्छी तरह, मसाले डालते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। और ये बहुत लजीज बनता है। यहाँ मसाले हैं तकरीबन गरम मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। अभी यहाँ पर एक मसाला और जाएगा जो आगे आप देखेंगे। और यहाँ पर इस मसाले के साथ इसकी अब भुनाई होगी। भुनाई करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो प्याज है ना हमारी, वो अच्छे से मैश हो जाए और बिल्कुल घुल सी जाए। थोड़ा थोड़ा मैं पानी भी इसमें डालती जा रही हूँ, 2-2, 3-3 टेबल स्पून के हिसाब से। और यहाँ पर डाल दिए थे 3 टमाटर बारीक चॉप करके इस तरह, और रफली चॉप कर लें आप, और इस तरह डाल के इसको भूनें। तो भूनने का मकसद जो है वो यही है कि टमाटर भी घुल जाए और प्याज भी अच्छी तरह घुल जाए और मसाले अच्छे से भुन जाए, क्योंकि आगे हमने इसकी भुनाई इतनी अच्छे तरीके से नहीं करनी है। और यहाँ मैंने ढक दिया था ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाए। और जैसे ही टमाटर नरम होते हैं तो यहाँ पर मैं आपको वो मसाला दिखाऊंगी और जो अभी मैंने आपको बनाना नहीं सिखाया, और इंशाल्लाह बहुत जल्द सिखाऊँ। ये है कोरमा मसाला, ये मेरा होममेड कोरमा मसाला है। यहाँ मैं 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया था, और बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी कोरमे की रेसिपी और उसका कोरमा मसाला भी। ये मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने डाल दिया था। तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड का लेके यहाँ डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून ज़रूर डालें कोरमा मसाला, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है चने की दाल गोश्त का। तो यहाँ मैंने ढक दिया इसे मज़ीद और अच्छा सा भूनने के लिए। आप देख रहे हो मैं मुस्तकिल भूनती ही जा रही हूँ इसको शुरू से लेके अब तक। तो यही हमने मेहनत करनी है, यही इसकी भुनाई करनी है खूब अच्छे से। और बस अब गोश्त के अंदर हम इतना पानी डालेंगे जिसमें ये गोश्त गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया था, तकरीबन 2 कप मैंने भर के पानी डाल दिया था और उसे ढक दिया था। और यहाँ आ जाते हैं चने की दाल पे। ये मैंने 1 टिन चने की दाल ले ली थी। 1 पाव, आधा किलो गोश्त में 1 पाव चने की दाल, जिसे मैं धो के और अब चढ़ा दूँगी। इसको रख दूँगी बड़े चूल्हे पे हल्की आंच पे, और यहाँ चने की दाल उबलने के लिए रख देंगे। और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ खाली इसके अंदर नमक जाएगा। और इसको मैं ढक दूँगी ताकि खूब अच्छा सा ये उबल जाए। और ये जो है ना तेज़ पत्ता, ये आपने शुरू में डालना है, जैसे हमने प्याज डाली थी ना उसी के साथ ये तेज़ पत्ता भी डालना है। लेकिन भूल गई थी मैं, तो मैंने बाद में फिर इस तरह डाल दिया था, क्योंकि अभी थोड़ा सा और पकना है, गोश्त कच्चा है।
यहाँ देखिए गोश्त का पानी भी खुश्क हो चुका है और गोश्त भी हमारा गल चुका है और आप देख रहे कितना ड्राई हो रहा है। तो बस अब यहाँ डालेंगे दही 3 टेबल स्पून, और ये भी मेरी होममेड दही है जिसको मैं अब फेंट के रख देती हूँ। अब मैं इसको इस तरह फेंट लूँ, जैसी दही जम जाती है ना उसको मैं फिर हैंड बीटर से फेंट लेती हूँ और इसी तरह इसको रख देती हूँ, तो मुझे निकाल के फेंटना नहीं पड़ता। तो बस अब यहाँ पर करेंगे इसकी अच्छी सी भुनाई, सिर्फ इतना कि जो पानी है ना इसका दही का वो ड्राई हो जाए। बस अब इससे ज़्यादा हमने भुनाई नहीं करनी इसकी, बस इस दही का पानी खुश्क करेंगे। और कलर देख रहे कितना माशाल्लाह निकल कर आया है। और यहाँ पर हमारी चने की दाल भी देखें गल चुकी है बिल्कुल, ये देखें नरम हो चुकी है। और जो इसका पानी है ना वो अभी भी है इसके अंदर, थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पानी तो हमने वैसे भी डालना ही है। तो आपने चने की दाल का पानी ज़ाया नहीं करना, यही पानी आप इसके अंदर डाल दें। और ये पानी थोड़ा कम ही रखें चने की दाल का, क्योंकि बाद में हमें कितना डालना है कितना नहीं। और ये है चने की दाल आप डाल दें इसके अंदर, क्योंकि गोश्त मसाला हमारा बिल्कुल बेहतरीन रेडी है। और अब हमने सिर्फ 5 मिनट चने की दाल डाल के इसकी ग्रेवी को देखना है कितना थिक रखना है कितना थिन रखना है। तो बस हिसाब से आप अपने हिसाब से बनाएं। तो मेरा इरादा थोड़ा सा ये है कि मैं इसके साथ भंगरे हुए चावल बनाऊं, और उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको नरम रखना पड़ेगा। और यहाँ ये बस इसको करेंगे मिक्स अच्छे से, और थोड़ा सा मैं इसमें और पानी डालूँगी, काफ़ी ये ठीक हो रहा है। तो यहाँ मैंने 1 कप के बराबर पानी डाल दिया था, क्योंकि इसे 5 मिनट मुझे और दम पे देना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च भी काट के डाल दूँगी, ताकि इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा सा पकते हुए आ जाए। और यहाँ बस इसको डाल के अब ढक दूँगी, ताकि बहुत बेहतरीन से पक जाए। और यहाँ हमारा ये रेडी था। और इसके लवाजमात भी कट चुके थे, हरी मिर्च, हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक। तो ये इसकी खूबसूरती है, ज़रूर इसके साथ सर्व करें हरी मिर्च अदरक के साथ। और यहाँ पर ये देखें, ये निकाल के मैं आपको दिखा रही हूँ, बेहतरीन गोश्त भी गल चुका है। अच्छा, गोश्त जितना अच्छा गला हुआ होता है ना, वो इतना ही खाने में वो लजीज होता है और उसकी ग्रेवी में भी लज्जत आती है। तो गोश्त को खूब अच्छा सा गलाया करें, इतना नहीं कि वो टूट के बिखरे, बल्कि इतना कि बस आप तोड़े तो फ़ौरन टूट जाए। इस तरह आप अपने गोश्त को गलाएं। और लुक देखें माशाल्लाह कैसी निकल कर आई है। और ये तंदूरी नान के साथ तो लाजवाब लगते हैं, यकीन करो। सुबह पराठे के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ, चपाती के साथ, घर की रोटी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं ये। और इसके साथ बॉयल राइस के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, भंगरे हुए चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं कैसे बनाती हूँ भंगरे हुए चावल ये भी मैं आज आपको दिखाती हूँ, और इसके साथ मैं वही बनाऊँगी। और यहाँ हमारी बेहतरीन सी डिश तैयार थी। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यहाँ पर आ जाते हैं अब चावल की तरफ। और यहाँ पर मैंने सफ़ेद ज़ीरा ½ टीस्पून, 7 से 8 काली मिर्च ले ली थी, 1 प्याज ले ली थी जिसका मैंने तड़का लगाया। और यहाँ पर 1 टीस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था, उसको थोड़ा सा भूना। और ये मेरे भीगे हुए चावल हैं, और यहाँ मैंने चावल डाल दिया, पानी इसके साथ डाल दूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं पानी इसलिए नहीं बताती हूँ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कि चावलों का आपको पता होगा कि कितना पानी वो लेगा कितना नहीं लेगा। तो इसलिए मैं पानी नहीं बताती, क्योंकि हर तरह के सबके चावल डिफरेंट होते हैं, कोई कम पानी में पक जाता है, कोई ज़्यादा थोड़ा सा पानी लेता है। और यहाँ देखें हमारे राइस भी तैयार थे, और इसके साथ मैं अब डाल के आपको दिखाती हूँ। लेकिन इतनी शदीद मुझे इस टाइम भूख थी ना, कि क्योंकि मैंने आज दोपहर भी कुछ नहीं खाया और सारा दिन बस काम में लगी रही। और भूख के खाने का मकसद ये भी था, कुछ इतना ख़ास बचा हुआ भी नहीं था, और भूख जो थी ना बस 2-3 बिस्किट खा के मैंने मिटा ली थी। और अब ये जो मैंने निकाला तो लेकिन का दिल कर रहा था कि बस खाई चली जाऊँ। और मिर्ज़ा गए हुए थे नमाज़ पढ़ने ईशा की, और उसके बाद से पहले मैं ये वीडियो बना रही थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ ज़रूर। और बस यकीन करें, मैंने 2-4 निवाले लिए थे कि तसल्ली हो गई। फिर उसके बाद मैंने इसको ढक दिया था, और जब मिर्ज़ा आए तो फिर उनके साथ खाना खाया था, क्योंकि मुझे भी नमाज़ पढ़नी थी, उनके आने से पहले मैं भी पढ़ लेती हूँ। तो ये अच्छा होता है कि दोनों मियाँ बीवी नमाज के बाद ही खाना खाते हैं हमेशा। तो यहाँ ये देख रहे होंगे आप, मैंने 1 बाइट नहीं लिया, मैंने 2-3 बाइट लिए, बस ये मैंने खाया था। उसके बाद मैंने ढक दिया था इसे। तो बस मिर्ज़ा आए, फिर खाना लगाया, हमने खाना खाया, चाय बनाई, चाय पी, और फिर बैठ जाते हैं हम दोनों एक दूसरे की वो अपनी सारे दिन की बातें बताते हैं, मैं अपनी सारे दिन की रूटीन उनके साथ शेयर करती हूँ। और फिर इस तरह हमारी खैरियत होती है, और ये हमारा बहुत अच्छा सा एक वक्त गुजर जाता है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छे से कमेंट्स के साथ मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।